So, hello everyone. I hope you are doing well. So today I will discuss about your communication skill and personality developments lecture 2. तो हमारा लेक्चर का नाम है हमारा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखा जाए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कम्युनिकेशन के मेनली देर आर टू टाइप्स होते हैं, यानी कि इसके दो प्रकार है। कम्युनिकेशन जो है हमारा, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या होते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के, एंड कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं, एंड कम्युनिकेशन के मॉडल कितने होते हैं। हमने 5-6 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था एक ही वीडियो में। 16 मिनट का वीडियो है, आप लोग जाकर देखिए अच्छे से, आप समझ जाएंगे कम्युनिकेशन का मॉडल क्या होता है क्या नहीं होता। टॉपिक एक पहला हमारा जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इजी से भाषा में आपको बताया हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए देखते हैं। तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स, इसके दो प्रकार के होते हैं। पहला इंस्टीट्यूशनल एंड दूसरा हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है। पहले देखते हैं हमारा इंस्टीट्यूशनल में क्या होता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत हमारा बुक आता है, न्यूज़पेपर आता है, रेडियो आता है, टेलीफोन आता है, पोस्टर आता है, केवीके सेंटर आता है, कृषि विज्ञान केंद्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, क्रोम्स हो गया, ये सब हमारा सोशल मीडिया में आ गया। यानी कि ये हमारा इंस्टीट्यूशनल मेथड में आता है। इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या है, कोई अब इंस्टीट्यूशन में देखा जाए तो विद्यालय भी हमारा भी आ गया एक, समझ लीजिए कम्युनिकेशन का प्रोसेस में, कम्युनिकेशन के मेथड में हमारा एक विद्यालय भी आ गया। विद्यालय भी हमारा समझ लीजिए इंस्टीट्यूशन मेथड है। तो देखते हैं इसके अंतर्गत बुक आ गया। तो बुक में देखा जाए जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो हमारा इंस्टीट्यूशन मेथड में हो गया। और न्यूज़पेपर भी हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे जो हमारे फ्रेंड होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, लोकल लीडर्स होते हैं, या फिर जो रिलेटिव होते हैं, ये सब हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल में आते हैं। एक बार में समझ लीजिए जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो समझ लीजिए कि जो व्यक्ति नहीं होते हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो व्यक्ति नहीं होते हैं। वो जैसे बुक हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, रेडियो हो गए, टेलीफोन्स हो गए, पोस्टर हो गए, केबीके, सोशल मीडिया, ये सब हो गए। जबकि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो व्यक्ति ही होते हैं। जैसे देखा जाए तो फैमिली मेम्बर में कोई हो गया, दोस्तों में से कोई अपना दोस्त हो गया, जिगरी दोस्त हो गया, लोकल लीडर्स में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, और रिलेटिव में से भी कोई हुई हो सकता है। तो ये सब हमारे नॉन इंस्टीट्यूशन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेरियस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बेरियस कौन कौन से हैं। देखिए, टाइम बेरियस हो गया हमारा, पहले हमारा आता है टाइम बेरियस। तो संचार प्रक्रिया में टाइम एक बैरियर का कार्य करता है, बैरियर का काम करता है। यदि सही समय पर संचार नहीं किया गया तो उसका मतलब कम ही रह जाता है। यदि खेत में फसल लगाने के बाद हम किसानों को खेतों की जुताई के बारे में प्रशिक्षण देंगे तो वह उस समय उस पर ध्यान नहीं देंगे। ऐसे प्रशिक्षण हमें फसल लगने के पूर्व आयोजित करने होंगे। कहने का मतलब क्या है, देखिए, कहने का मतलब क्या है, यदि खेत में फसल लगा रहे हैं और लगाने के बाद हम किसानों को खेती की जुताई के बारे में हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमको खेती ये ऐसी करनी चाहिए, ऐसी करनी है, ऐसी हमको जुताई करनी चाहिए, तो मेरे भाई यार, तो ऐसे में आप बता कर भी क्या कर लिए। ऐसे में तो मेरे भाई वो बंदा कहेगा कि यार तुमने तो बताया ही नहीं, पहले आपको बताना चाहिए ना। तो कहने का मतलब है, एक जो टाइम सही हमारा बैरियर की तरह काम करता है। आपको सही समय पर ही कम्युनिकेट करना होगा। यदि आप सही समय पर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप जो कम्युनिकेशन करेंगे वो व्यर्थ ही जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, प्लेस बैरियर। प्लेस बैरियर के बारे में देखते हैं। तो जगह एवं स्थान भी मुख्य अवरोधक है, विशेषकर मौखिक संचार में जगह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किस जगह पर क्या बात कहनी है उसका ध्यान रखना आवश्यक है। इसी के साथ स्थान का ध्यान भी रखना चाहिए। आप समझ गए होंगे। अभी मान लीजिए आपको खेती के बारे में बताना है, ठीक है, खेती के बारे में आपको बताना है, तो आप गांव में जाने के बजाय आप शहरों में जाकर बता रहे हैं खेती ऐसी करनी चाहिए।
जहाँ की शहरों में लोग बिजनेस वाले वाले होते हैं, जहाँ पर लोग खेती नहीं करते हैं। तो ऐसे में मेरे भाई आप बता कर ही क्या कर लिए, जब सामने वाला समझा ही नहीं, सामने वाला उपयोग ही नहीं किया। तो इसीलिए प्लेस भी एक हमारा बैरियर की तरह ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं। नॉइज बैरियर। नॉइज बैरियर का मतलब क्या होता है? देखिए, नॉइज संचार प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। किसी भी सभा में आपने 10 बातें कही, लेकिन श्रोता शोरगुल से 4 या 5 बातें ही सुन सके, तो आपका 50% जो संचार हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, वो हुआस हो गया, यानी व्यर्थ चला गया। यानी कहने का मतलब क्या है, आप जो भी बातें बता रहे हैं लोगों को, वो उसमें 100% उसको सुनना चाहिए, 100% उसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं खाली सुनकर ही काम चला गया, ऐसे नहीं होगा, उसको समझना भी चाहिए। अभी मान लीजिए आपने जुताई के तरीके के बारे में बताया कि अंदर से बाहर की जुताई होती है और बाहर से अंदर की तरफ जुताई होती है, 2 तरीके की जुताइयाँ होती है। और आपने स्टेज पर खड़े होकर बोला कि 2 तरह की जुताइयाँ होती है। सामने वाला मान लीजिए ढेर सारे पब्लिक थे, और पब्लिक की शोरगुल के कारण क्या हुआ कि किसी ने एक ही सुना, अंदर से बाहर की जुताई ही सुना, और किसी ने खाली किसी किसी ने दोनों ही सुना। तो ऐसे में मेरे भाई नॉइज भी एक बैरियर की तरह काम करता है। सिलेक्शन ऑफ मीडियम। तो देखते हैं, संचार माध्यम का संचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एवं यदि गलत मीडियम का सिलेक्शन हो गया है तो परिणाम विपरीत आएंगे। इसे मौखिक संदेश देने की जगह लिखित संदेश को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि मौखिक संदेश लोग जल्द ही भूल जाते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, अभी देखिए आप जिस मीडियम का यूज करेंगे ना, अभी आप किसी मान लीजिए स्टेज लगाने के लिए आप अधिकारी हैं मान लीजिए, ठीक है, और आपने क्या किया कि स्टे के लिए मतलब गांव में जाकर बोला कि यहाँ पर स्टे हो गया है, ठीक है, इधर स्टे लग गया है और 5 साल के लिए स्टे लग गया है, ठीक है। तो भाई साहब आपने बोले 5 साल के लिए स्टे लग गया है। तो ऐसे में क्या हुआ कि 10-15 दिन के बाद क्या हुआ कि स्टे सब लोग भूल गए। तो ऐसे में आपको लिखित संदेश देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर स्टे लग गया है। तो सिलेक्शन ऑफ मीडियम भी एक बैरियर की तरह काम करता है। इसके बाद कल्चरल बैरियर्स के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो संस्कृति होती है, ये भी हमारे संचार में अवरोध का कार्य करती है। भारत में विभिन्न धर्म एवं जाति को मानने वाले लोग रहते हैं। बिल्कुल, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे लोग हैं। हमारे इंडिया में देखा जाए तो बहुत ही जो हमारे जो होते हैं कास्टिज्म जो होते हैं, रिलीजन जो है हमारे, वो बहुत ज़्यादा चलता है। कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होगा तो कभी मुस्लिम हिंदू में लड़ाई होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। फिलहाल देखिए, कोई किसी जानवर की पूजा करता है तो कोई उसका मांस खाते हैं। बिल्कुल, मुस्लिम लोग मांस खाएंगे, और वही हमारे हिंदू भाई गौ की पूजा करेंगे, जानवरों की पूजा करेंगे। कोई मूर्ति पूजा करते हैं तो कोई उसका विरोध करता है। जैसे राम मंदिर की पूजा हम लोग करते हैं तो मुस्लिम लोग उसको विरोध करते हैं। अतः सभी बातें सभी जगह के लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए संस्कृति भी अवरोध का कार्य करती है। तो आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है सिमेंटिक बैरियर्स। देखिए, संपूर्ण संचार प्रक्रिया में भाषा यानी व्याकरण एवं उसके उच्चारण आदि का अत्यंत महत्व होता है। इसलिए श्रोता के अनुरूप ही भाषा का सही व्याकरण के साथ लिखकर अथवा सही उच्चारण के साथ बोलकर एवं जब संदेश प्रेषित किया जाता है तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं। चलिए ठीक है। तो ये हमारे कुछ बैरियर्स थे जिसके बारे में हमने देखा। फिलहाल आप 5 बैरियर्स के नाम लिख लेंगे, ठीक है, तो बहुत हो गया। 5 बैरियर्स के बारे में समझा दीजिएगा। बेस तो आपके कम से कम 3 से 4 फंस ही जाएंगे। चलिए ठीक है। और इसके बाद हमारा है बैरियर्स ऑफ परसेप्शंस ऑफ रियलिटी एंड साइकोलॉजी बैरियर्स। हमारा जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल हमारा जो है, ये भी हमारा एक बैरियर की तरह ही काम करता है। संचार प्रक्रिया में व्यक्ति को लचीला होना चाहिए। आइडियल, नटखट, कठोर, ईर्ष्या आदि संचार में नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। यानी मान लीजिए आइडियल इंसान का कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वो मान लीजिए भाषा दे रहा है, कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, संचार प्रक्रिया में भाग ले रहा है, तो वो रुकावट ही उत्पन्न करेगा।
किसी व्यक्ति ने मान लीजिए सवाल उठाया तो ऐसे में वो चिड़ियाएगा, तो ऐसे में कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगा ना। नटखट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब नटखट ज़्यादा रहेगा तो भाई किसी को पसंद आएगा तो किसी को पसंद ही नहीं आएगा, कोई मज़ा लेगा उसका तो भाग के चला जाएगा। ज़्यादा कठोर व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए कि किसी ने सवाल उठाया तो जाकर मारने लगे और ऐसा ऐसा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए जो ईर्ष्या करता हो, ठीक है, जिससे लोग ईर्ष्या करते हो। आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो इसके पहले भी हमने देखा था दो टाइप्स हैं, इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन में। इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन में हमने जैसे देखा था बुक हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये हमारा इंस्टीट्यूशनल में हमारे आ गए थे। जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल में हमारे रिलेटिव हो गए, फैमिली मेम्बर हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, ये सब हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल में हमारे आ गए थे। जबकि इसमें देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या आता है, ऐसा संचार जो मौखिक रूप से किया जाता है उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, मीटिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, रेडियो वीडियो हो गया, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो गया, पर्सनल टॉक हो गया, सिटी बजाना हो गया, ये सब हमारा किस में आ जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन में आगे आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखा जाए तो इसके एडवांटेज पहले देखते हैं। तो रिकॉर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें समय श्रम इत्यादि में खर्च नहीं करना पड़ता है। मौखिक रूप से दिया जाने दिया गया संदेश ऑडियंस के लिए तुरंत प्रभावी होता है एंड और जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन जो होता है के द्वारा एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है। बिल्कुल। तो पहले देख लेते हैं हमारा ये कम्युनिकेशन का हमारा एडवांटेज था। जबकि इसके बाद देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब कम्युनिकेशन बिना बोले केवल लिखकर या इशारों के द्वारा होता है तो उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बिल्कुल हमारा मान लीजिए आप बिना बोले लिखकर, ठीक है, मान लीजिए आप लिखकर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बोलने में असमर्थ हैं, तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। आजकल जो अधिकांश जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो मीडिया के सामने नहीं आती है। वो क्या करती है, लिख देती हैं और स्टाम्प पेपर में लिख देती है कि ऐसा ऐसा होगा, नोटिफिकेशन जारी कर देती है ऐसा ऐसा होगा। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट वैकेंसी है तो ऐसे में वो चिल्ला कर थोड़ी ना बोलते हैं कि भाई इतनी वैकेंसी आ गई है यूपी टीजीटी पीजीटी के, और आप तो सभी लोग वैकेंसी को भर सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से लोगों को बता देते हैं कि हाँ भाई साहब वैकेंसी आ गई है, आप भर सकते हैं फार्म। समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं जैसे हमारा नोटिस बोर्ड, सिग्नल लाइट, चार्ट, फ्लैक्स कार्ड, पोस्टर्स, लेटर, बुक हो गया, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर, हमारा ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा आ गया। वर्बल कम्युनिकेशन में हम बातचीत करते हैं। बातचीत में जैसे ग्रुप डिस्कशन कर दिए, ठीक है, पोस्टर प्रेजेंटेशन कर दिए हम, ये सब हमारा आ जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। एडवांटेज, सेंडर और रिसीवर का सीधा संपर्क आवश्यक नहीं होता है, यानी कि सेंडर और जो रिसीवर होते हैं आमने सामने ना हो तो भी चल जाएगा, यही तो फ़ायदा है इसका मेन। लिखे हुए मैटर्स का अर्थ लगाने में आसानी हो जाता है। एक लिखित संदेश से अधिकतम लोग कई बार लाभ उठा सकते हैं, क्रियान्वयन में सुविधा रहती है। चलिए ठीक है, अगला हम देखेंगे राइटिंग स्किल के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को। तो जल्दी वीडियो में मिलते हैं, नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।